दोस्तों, देश की सबसे ज़्यादा चर्चित और विवादित किताबों में से एक का नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति जो कि सैकड़ों वर्षों तक समाज व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करने वाले नियमों का आधार रही। राजवंशों द्वारा मनुस्मृति को एक संविधान की भांति स्वीकार किया गया। मनुस्मृति को ही आधार बनाकर ब्रिटिश शासकों ने इंडियन पेनल कोड (आईपीसी) बनाया, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा खत्म किया गया है। एक वर्ग मनुस्मृति का गुणगान करता है, वहीं एक वर्ग इसे देश की बुनियादी समस्याओं जैसे असमानता, छुआछूत का कारण मानता है और इसकी बुराई करता है। भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने इस पुस्तक को जलाकर अपना विरोध प्रकट किया था। तो हमारे लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर मनुस्मृति में ऐसा क्या लिखा हुआ है और क्यों यह आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। मनुस्मृति की कौन सी बातें सबसे ज़्यादा विवादित हैं, ये हमें जानना आवश्यक है। इस वीडियो में मैं आपको मनुस्मृति का एक सामान्य परिचय दूंगा। उसके बाद इसके प्रत्येक अध्याय को विस्तार से अन्य वीडियो में बताऊंगा। निश्चित रूप से मनुस्मृति में ब्राह्मणों के हित में खास पक्षपात है और शूद्रों के साथ अन्याय इस पुस्तक को सर्वाधिक विवादित बनाता है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। पहले अध्याय में संसार की उत्पत्ति और प्रलय की विभिन्न अवस्थाओं, मनुस्मृति के आविर्भाव तथा उसकी परंपरा के प्रवर्तन का ज्ञान, मनुस्मृति को पढ़ने के अधिकारी और पढ़ने से प्राप्त होने वाले फल का वर्णन है। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में आर्यों के निवास स्थान, उसके चारों ओर की सीमाओं का ज्ञान, जलवायु का, निवासियों के चरित्र का ज्ञान, 16 संस्कारों का तथा ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान गुरुकुल में रहने के नियमों के बारे में बताया गया है। तीसरे अध्याय में गृहस्थाश्रम, 8 प्रकार के विवाह, विवाह हेतु कन्या की पात्रता, पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध का स्वरूप, श्राद्ध में परोसे जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों का तथा श्राद्ध के लिए बुलाए जाने वाले ब्राह्मणों की योग्यता का वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय में गृहस्थियों द्वारा दान देने, उदार रहने, निषिद्ध कर्मों से बचने, चरित्र की रक्षा करने जैसे अनेक कार्यों हेतु अपनाई जाने वाली योग्य आचार संहिता का वर्णन है। 5वें अध्याय में खाने योग्य व ना खाने योग्य पदार्थों का विभाजन, स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में, अग्नि, तपस्या जैसे 12 शुद्धिकारक पदार्थों का ज्ञान, शरीर की गंदगी आदि के संबंध में बताया गया है। 6ठे अध्याय में वानप्रस्थियों के लिए अपनाई जाने वाली आचार संहिता का विस्तार से वर्णन है। 7वें अध्याय में राजा द्वारा शासन के संचालन के लिए अपनाई जाने वाली बातों को बताया गया है कि वह कैसे मंत्रियों से परामर्श करे, दूतों की ईमानदारी की परख कैसे करे, दुर्ग के निर्माण की विभिन्न पद्धतियाँ, साम दाम दंड भेद के प्रयोग की व्यवहारिकता के बारे में बताया गया है। 8वें अध्याय में राजा द्वारा प्रजा के विवादों को निपटाने के लिए अपनाई जाने वाली विधि संहिता, अपराधियों को दंड देने और दंड देते समय अपराधियों के वर्ण को ध्यान में रखने, सीमा तथा कोष की सुरक्षा के प्रति सावधान रहने का परामर्श दिया गया है। 9वें अध्याय में स्त्री और पुरुषों के एक दूसरे के प्रति अधिकार और कर्तव्यों के बारे में, नियोग प्रथा के बारे में, उत्तराधिकार से संबंधित मामलों का निर्धारण करने की विधि आदि के बारे में बताया गया है।
10वें अध्याय में चारों वर्णों का एवं उनके कर्तव्यों का, विभिन्न वर्णों के मेल से उत्पन्न अर्थात वर्ण संकर जातियों का और उन जातियों की सामाजिक स्थिति का, चारों वर्णों के आपद धर्म का आदि का वर्णन किया गया है। 11वें अध्याय में विभिन्न कर्मों के प्रायश्चित, मांस मदिरा के सेवन के संबंध में, गौवध, ब्राह्मण हत्या, तप, ज्ञान, वेदों के अभ्यास आदि के बारे में बताया गया है। 12वें अध्याय में, जो कि मनुस्मृति का अंतिम अध्याय है, शरीर की उत्पत्ति का, स्वर्ग और नरक के संबंध में धारणाएं, तप और विद्या के फल के संबंध में बताया गया है। अगर आप मनुस्मृति को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो आप इसके प्रत्येक अध्याय को पृथक से विस्तार पूर्वक अन्य वीडियो में जान सकते हैं। धन्यवाद।